आप सभी ने देखा होगा कि विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, इस सत्र में जामताड़ा का विधायक मौलाना इरफान अंसारी, जिसे लोग प्यार से पप्पू भी कहते हैं, ये जब से हज कमेटी का चेयरमैन बना, इनकी मानसिक स्थिति काफ़ी खराब हो गई है। कभी हिंदुओं को गाली देना, और विधानसभा में आपने देखा होगा कि आदिवासी समाज के सबसे बड़े नेता झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल जी के बारे में भरी विधानसभा में इरफान अंसारी ने कहा कि आदिवासी इतना तेज कैसे हो गया। तो भैया मेरा, आप जामताड़ा विधानसभा में हिंदू को बांटते हैं, बुड़बक बनाते हैं, आदिवासी समाज को 10 रुपया का धोती साड़ी दे करके 5 किलोमीटर दूर दौड़ा करके बुड़बक बनाने का काम करते हैं। लेकिन आपको ये गलत फहमी है कि आदिवासी समाज का लोग जो है बुड़बक होता है। आपको लग रहा है कि बुड़बक होता है, लेकिन आदिवासी समाज जो है, झारखंड आंदोलन जब चल रहा था तो आदिवासी समाज के लोगों का ही देन है जो बिहार से हट करके झारखंड बना है। अब आदरणीय बाबूलाल जी प्रथम जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। आज झारखंड में जो विकास है बाबूलाल जी का देन है, सड़क, पुल पुलिया जो भी आप देख रहे हैं। तो विधायक का ये कहना कि आदिवासी ये कैसे तेज हो गया है, तो विधायक ने समूचा आदिवासी समाज का लोगों को गाली देने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, इस विधायक को हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। हिंदू समाज के लोग और आदिवासी समाज के लोग, जामताड़ा विधानसभा के सभी गांवों के रहने वाले हिंदू और आदिवासी हम लोग जो है भाई भाई हैं। इस विधायक का हम लोग बहिष्कार करने जा रहे हैं। इसको किसी भी गांव में हम लोग घुसने नहीं देंगे, और अगर किसी गांव में घुसने का काम किया तो इसकी जो है विधानसभा में आज आपने देखा होगा कि बच गया। जो वहां बच गया विधानसभा में जो घूमेगा, तो ऐसा भी जो है घटना घटेगा इसके साथ। और के लोग, आदिवासी समाज के लोग, इसका अब हम लोग जो है पुतला दहन करेंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे, बिठलाहा इसका करेंगे हम लोग। और प्रशासन से भी मांग करेंगे कि इसके ऊपर जो है FIR करे, इसका मानसिक स्थिति जो खराब हो गया है इसको जांच करे, कांके में जो पागल खाना है उसमें इसको तुरंत जो है अविलंब ट्रीटमेंट कराने का काम करे। नहीं तो ये व्यक्ति जो है अनाप शनाप बकते रहेगा। इसको हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। इसके विरुद्ध में हम लोग धरना प्रदर्शन भी करेंगे। ज़रूरत हुआ तो जामताड़ा बंद करने का भी ज़रूरत हुआ तो जामताड़ा बंद भी करेंगे। लेकिन जामताड़ा विधानसभा में इसका हम लोग पुरजोर जो है विरोध करते रहेंगे। इसने आदिवासी समाज को गाली नहीं दिया है, आदरणीय बाबूलाल जी को गाली नहीं दिया है। इसने जामताड़ा विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति को गाली देने का काम किया है, जिसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको किसी भी गांव में हम लोग घुसने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्पष्ट मकसद है कि ये झारखंड में आदिवासी समाज का एक विशेष सम्मान है, विशेष दर्जा है। और विशेष करके संथाल परगना प्रमंडल में आदिवासी समाज को हम लोग बहुत ही श्रद्धा की निगाह से देखते हैं। और यह राज्य जो बना झारखंड, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य में प्रथम मुख्यमंत्री जो बनाया, आदिवासी को बनाया, जो माननीय बाबूलाल जी मरांडी जी। आज हम गर्व से कह सकते हैं झारखंड का मात्र एक लाल, जिसका नाम बाबूलाल है, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान देकर के जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाए हैं, विधायक दल का नेता बनाए हैं। और ये जामताड़ा का पप्पू, जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, इरफान अंसारी, यह जो है विधानसभा, जो लोक जनता का जो है आवाज़ बन करके जहाँ जनप्रतिनिधि जाते हैं विधायक बन करके, वह एक प्रकार से हम कह सकते हैं लोकतंत्र का मंदिर है। उस लोकतंत्र के मंदिर में घुस करके सार्वजनिक रूप से इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी को जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए जो है उन्हें एक तरह से कहा जाए कि जो है बेवकूफ़ कहने का काम किया। यानी इतना बुद्धि कैसे हो गया इसको, आदिवासी समाज को जो है, यानी ये कह सकते हैं इसकी मानसिकता कितना गिरा हुआ है। यह चाहता है कि आदिवासी समाज आगे नहीं जाए, आदिवासी समाज को बुद्धि नहीं हो,
आदिवासी समाज बुड़बक बन करके इसके पीछे रहे और आदिवासी समाज को जो है चॉकलेट खिला करके, 30 रुपया का साड़ी दे करके, बिस्कुट खिला करके यह जो है सो अपना नारा लगवावे और वोट बैंक की राजनीति ये करे। भारतीय जनता पार्टी इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी। बाबूलाल जी को जो जाति सूचक शब्द बोल करके एक तरह से जो है सो उनको जो है इस प्रकार अमर्यादित भाषा का जो लोकतंत्र के मंदिर में झारखंड विधानसभा में किया है, उनको जो है मैंने एक तरह से बुड़बक बोलने का काम किया है, वो इसका बुद्धि कैसे हुआ इस प्रकार की बात करने का काम किया है। इन्होंने बाबूलाल को अपमान नहीं किया है, झारखंड के तमाम आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम किया है और ये झारखंड के तमाम आदिवासी को जो है बेवकूफ़ बोलने का काम किया है और किसी को भी जो है बुद्धिजीवी बनने देने का जो इसकी कि किसी प्रकार का मंशा नहीं है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर के चलती है और आज झारखंड में अगर आज़ादी के बाद कह सकते हैं तो अगर किसी ने आदिवासी समाज का सम्मान देने का काम किया है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। आप देखिए इतिहास निकाल करके यहाँ का जो झारखंड अलग आंदोलन के लिए जितने लड़ाई लड़ने वाले जो है वहाँ के प्रणेता थे, सबको पेंशन अगर देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। आदिवासी सभ्यता संस्कृति ग्राम में जिसको लोग एक तरह से धरोहर वहाँ का सम्मान माना जाता है, उसको सम्मान की निगाह से देखता है। मांझी हड़ाम, नायकी, बुडीत, इस सब को जो है हमारे जो है ग्राम प्रधान सबको जो है पहली बार भारतीय जनता पार्टी के रघुवर जी की सरकार ने जो है मानदेय देने का काम किया है, उसको जो है सम्मान देने का काम किया है। आप देखिए आज़ादी के बाद झारखंड में रघुवर की सरकार में यहाँ पर आदिवासी भाषा जो ओल चिकी भाषा है उसको तमाम सरकारी दफ्तर में जो है इसका बोलते हैं लिखवाने का काम किया है। आज भी जामताड़ा रेलवे स्टेशन में आदिवासी भाषा में जो है अनाउंस में करना पड़ता है और बोर्ड में भी जो आदिवासी भाषा ओल चिकी भाषा में लिखी हुई है। आदिवासी भाषा ओल चिकी भाषा में यहाँ के जो है इसका बोलते हैं प्रत्येक विद्यालयों में जो आदिवासी बाहुल विद्यालय था वहाँ अलग से आदिवासी शिक्षक का बहाली किया है। निश्चित रूप से कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज को सम्मान देने का काम किया है और यह कांग्रेस का जो पप्पू विधायक जिसको कांग्रेस पार्टी ने निलंबित भी किया था, निलंबन मुक्त होते ही इन्होंने फिर से विधानसभा में एक बार आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। हम लोग एक रणनीति बना रहे हैं और लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेंगे और जब तक फिर उस लोकतंत्र के मंदिर झारखंड के विधानसभा में यह पप्पू विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, हज कमेटी का चेयर मौलाना इरफान जाकर के सार्वजनिक रूप से उस लोकतंत्र के मंदिर झारखंड के विधानसभा में सार्वजनिक रूप से जो है माफी नहीं मांगेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाली नहीं है। और इसको चाहे जिस गांव में जाएगा, आदिवासी गांव में जाएंगे आदिवासी समाज से इसको खदेड़वाने का काम करेंगे और हिंदू समाज के गांव में जाएंगे हिंदू समाज इसको खदेड़ने का काम करेगा। यह जनप्रतिनिधि कहलाने लायक नहीं है, यह जनता की आवाज़ नहीं बन सकती है और आने वाले समय में इसको जामताड़ा विधानसभा में हम लोग रहने नहीं देंगे। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी के तहत आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता करी है और तमाम आदिवासी समाज को हम लोग आह्वान करते हैं, अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, विनम्र प्रार्थना करते हैं कि झारखंड विधानसभा में जिस प्रकार से आप बाबूलाल मरांडी जी को अपशब्द बोल करके, जाति सूचक भाषा का प्रयोग करके, बेवकूफ़ बोल करके, बुद्धि कैसे हो गया इस भाषा का प्रयोग करके जिस प्रकार से आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम किया है, आइए भारतीय जनता पार्टी एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है और इसका बदला हम सभी मिल करके जो है लेंगे और जब तक ये माफ़ी नहीं मांगेगा तब तक हम लोग नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या जिला कमेटी इस मामले को लेकर प्राथमिकी भी दर्ज करने जा रही है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को लोकतांत्रिक तरीके से और न्याय संगत प्रक्रिया के तहत जहाँ भी जाना पड़ेगा, जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और रह गई बात, यह जो है सिर्फ बाबूलाल मरांडी जी को ही जो है सो क्या बोलते हैं आदिवासी जाति सूचक शब्द करके जो आदिवासी समाज को अपमानित नहीं किया है। देखिए इसकी मानसिकता वर्तमान जो महागठबंधन का इस झारखंड का सरकार जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है, इसको भी यह नहीं छोड़ रहा है, इसके विरुद्ध भी षड्यंत्र रच रहा है, इसके सरकार को भी गिराने का इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, जो पूरी जनता जान रही है, हर लोग जानते हैं। यह देखिए इसके सरकार को गिराने के लिए दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक गया और अभी भी वर्तमान समय में आप इस सरकार में रहने वाले जो हमारे माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री, कभी उनके विरुद्ध में बोलते हैं। बादल पत्रलेख जी जो हैं
हमारे जो कृषि मंत्री कभी उनके विरुद्ध बोलते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री के विरुद्ध में तो हर समय षड्यंत्र रचते रहते हैं। यानी इसकी मानसिकता में है, इस झारखंड के प्रमुख स्थल पर किसी भी प्रकार से आदिवासी समाज नेतृत्व नहीं करे। आज मुख्यमंत्री भी जो हेमंत सोरेन जी बने हुए हैं, इसको खल रहा है कि आदिवासी समाज, आदिवासी का जो है इसका बोलते हैं एक नेता कैसे जाकर के मुख्यमंत्री बन गया। भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा आदिवासी समाज को सम्मान दिया है। आज बहुत लोग कहते थे भारतीय जनता पार्टी की लिफाफा खुल जाएगा, लिफाफा खोल देगा। आज भी लिफाफा खोलेगी, झारखंड सरकार गिर जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसे ओछी मानसिकता नहीं की है। इस सरकार को गिराने के लिए किसी के सत्ता के विधायक कांग्रेस, ये इरफान अंसारी, यही जो है हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कभी ओछी राजनीति नहीं करती है, लोकतंत्र की राजनीति करती है और आम जनमानस का जो एक भावना है, उस भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करती है। हम लोग जनहित में और इस प्रकार से आदिवासी समाज को जो अपमान किया है, इसके लिए हम लोग लोकतांत्रिक भी लड़ाई लड़ेंगे। और जहां भी थाना जाना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हर जगह हम लोग जाएंगे। एसटी आयोग के पास भी जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे। हम लोगों ने करके दिखाया है। यही विधायक इरफान अंसारी ने जो है एससी समाज के चीर-उटी के दलित परिवार को अपमानित करने का काम किया था, तो किसी नहीं सुना तो हम लोग एससी आयोग के पास गए थे न्याय दिलाने के लिए। और एससी आयोग ने आ करके यहाँ के एससी समाज को, दलित समाज को जो है उन्होंने, हम लोग जो है सो न्याय दिलाया। और उसका घर जो अतिक्रमण किया गया था, कब्जा किया गया था, विधायक इरफान अंसारी जो करवाए थे, हम लोगों ने घर वापसी करवाई थी। और आने वाले समय में भी इस काम के लिए, आदिवासी समाज के न्याय के सब सम्मान के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए अगर हम लोग को एसटी आयोग के पास भी जाना पड़ेगा तो केंद्र के एसटी आयोग के भी दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन यह विधायक को हम लोग नहीं छोड़ेंगे।